नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम एक और क्लास लेकर आए हैं भाई। कल वैसे तो मैंने बोला था कि लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, लेकिन फिर आधे क्वेश्चन हो पाए थे, आधे क्वेश्चन रह गए थे, तो इस वजह से आज वाली क्लास को लास्ट क्लास कर देते हैं इस टॉपिक की। आज इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों के रह गए थे उन सभी को कराकर ख़त्म करते हैं। ठीक, तो इस क्लास में जो भी आप लोगों को मैंने आज तक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे टाइप नंबर 6 तक कराया था मैंने, तो टाइप नंबर 7 से लेके 12 तक ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं आज कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, तो 7th क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए क्या था? क्वेश्चन कहता है आप लोगों के लिए कि कोई व्यक्ति है एक्स जो किसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। उसी तरीके से एक वाई नाम का व्यक्ति है जो 15 घंटे में उस काम को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों जो थे वो एक साथ काम कर रहे थे, एक्स और वाई। कितनी देर तक काम किया भाई? 3 घंटे तक काम किया। 3 घंटे तक साथ काम करने के बाद वाई जो था उसने क्या कर दिया? उसने मना कर दिया। जो वाई था वो काम को छोड़ गया। बाकी बचा हुआ जो काम था वो किसने किया? एक्स ने। तो एक्स जो है वो कितना समय लेगा ये आप लोगों को बताना है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, तो अब यहां हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या है? इसके लिए हम करते ये हैं, देखो ये जो समय है जो x जितने में ख़त्म करेगा काम को वो होता है m, ये जो है ये होता है n, और ये जो है जो इन्होंने साथ काम किया होता है ये होता है p। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि क्या करेंगे, हम m और n को कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे p और m और n को एक बार क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कि अगर a ने काम छोड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम a वाला टाइम ही नीचे लिख देते हैं, और अगर b ने काम छोड़ा होता है तो b वाला समय नीचे रख देते हैं। तो यहाँ b क्या है? यहाँ b है y। काम किसने छोड़ा? काम छोड़ा y ने। ठीक, तो हम नीचे क्या लिख देंगे? नीचे हम लिख देंगे 15। इसने काम छोड़ा, हमने नीचे लिख दिया 15। मतलब इसको आप n भी बोल सकते हो, n ही बोल देते हैं पहले तो। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना है? सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट आप लोग कैसे करोगे? m जो है वो आपका क्या है? 9, और n क्या है आपका? 15। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस कर देंगे जितने दिन इन्होंने साथ काम किया, फिर उसके बाद दोनों चीज़ों का हम कर देंगे प्लस, और नीचे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे n जो है आप लोगों का 15। अब इसको करेंगे सोल्व। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 135। ठीक, और 9 और 15 कितने हो जाते हैं आपके? 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 72, और नीचे तो 15 है ही, तो क्या हो जाएगा ये? 135 क्या होगा? ये माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा? माइनस 72, और नीचे रह गया आपका 15। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको नॉर्मली आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 63, और नीचे 15। अब आप लोग सिर्फ इसको डिवाइड करोगे, तो हम क्या डिवाइड कर देंगे भाई? हम इसको कर देंगे 3 से। तो 3 5 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, ये कितना आ गया? 21/5। ये आप लोगों का क्या आ गया है? आंसर आ गया है। इसके अलावा आप लोग इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 21/5 को अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 की टेबल में 4 पे आता है 20, तो 1 बच गया। ठीक, तो इस हिसाब से ये 4 सही 1/5 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा। कुल मिला के क्या है? कुल मिला के ये फॉर्मूला था, और इसमें जो वैल्यूज़ थी वो पुट करनी थी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि m, n और p क्या है।
बाकी आप लोग इस बात से थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने फॉर्मूले में पहले m लिखा था, फिर यहाँ पे n रख दिया पहले, ऐसा मैंने क्यों किया? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं m और n, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले मैं n लिखूं या पहले मैं m लिखूं। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 9 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए। मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए क्या था भाई? ये क्वेश्चन था कि ए किसी को 45 दिन में और बी किसी को 54 दिन में काम पूरा करता है। ए 45 दिन में और बी 54 दिन में किसी काम को पूरा करता है। ठीक, अच्छा, अब दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने साथ काम किया, लेकिन कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले? 6 दिन पहले एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया भाई? बी ने काम छोड़ दिया। बी क्या कर गया? काम छोड़ गया। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। अब सवाल है आप लोगों से कि ए जो है वो कितना समय लेगा इस काम को ख़त्म करने में। ठीक, तो अब वापस से हम क्या करेंगे? हम वापस से एम, एन और पी देखेंगे। ये क्या है? ये है एम, ये क्या है? ये है एन, और ये क्या है? ये है पी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लगाएंगे नॉर्मल सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए। फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा? जैसे एम हम क्या करेंगे? पहले रखेंगे, साथ जितने दिन काम किया था उसको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, और नीचे क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, और जो टोटल आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? पी को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में क्या करना है? अपनी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो एक बार पुट करके देख लेते हैं। एम जो है आप लोगों का यहाँ पर क्या है भाई? एम है आपका 45 दिन, माइनस करोगे पी को जितने दिन काम साथ किया था। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे जितने दिन में बी काम कर सकता था, डिवाइड कर दोगे दोनों के सम से, मतलब प्लस से, और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे किससे? पी डेज से, जितने दिन उन्होंने साथ काम किया था। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं एक बार वापस से पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में अच्छी खासी आसानी रहे। तो अब देखो, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 में से अगर आप जो है 6 माइनस कर देते हो तो आपका क्या आंसर आ जाता है? 39। ठीक, इसको मल्टीप्लाई क्या किससे करना पड़ेगा आपको? 54 से। ठीक, नीचे जब आप 45 में 54 ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 9, मतलब 99 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको जब आप लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब उसमें क्या कर देना? 6 ऐड कर देना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको डिवाइड कर देंगे थोड़ा सा। वापस से पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको कर देंगे डिवाइड, क्योंकि आसान है। तो 3 3 और 3 3 या किससे करें? 11 से करके देखें, नहीं इसी से रहने देते हैं। तो हम क्या कर देंगे? इसको भाई डिवाइड कर देंगे। 9 से ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, 9 से कर देते हैं। चलो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो नीचे क्या आ गया? 11 आ गया। ऊपर हम इसको काट देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 6 जा पे आ जाएगा। अब हम 39 को 6 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के लिए? इसका आ जाएगा 234/11 और प्लस में 6। अब आपके पास दो तरीके हैं। देखो, या तो आप एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व कर लो और बाद में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या आपके पास एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि पहले इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और उसमें 6 ऐड कर देना। ये आसान तरीका है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 21/3/11। अब इसमें आपको 6 ऐड करना है। अब क्या करना है?
सिंपली 21 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 27 3/11। कैलकुलेशन हल्की सी आपको लंबी लगेगी, आप चाहें तो मैं इसको वापस से आपको सोल्व करके दिखा सकता हूं, पर वैसे होमवर्क का क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद ट्राई कर चुके होंगे तो मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसके अलावा कोई फ़ायदा अलग से निकलेगा नहीं इसका। ठीक, तो बाकी अगर किसी को ऐसा लगा हो कि कैलकुलेशन की वजह से दिमाग में फिट ना बैठा हो तो क्या करना, इस पार्ट को वापस से एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं भाई अपने पेन का कलर वापस से चेंज, टाइप नंबर 9 पर। टाइप 9, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता थी, मतलब ए की जो एबिलिटी थी वो बी से 20% जो थी वो कम थी। ठीक, अगर बी इस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है या कर लेता था, कुछ भी मान लो, तो अगर हम सिर्फ ए से काम करवाएं तो ये कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कि पहले तो हम ये देखें कि ये रेशो क्या बनेगा। ए जो है वो बी से 20% कम है, तो 20% कितना कम होता है, मान लो 80% है ये और बी 100% है। ठीक, तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको हम मान लेंगे कि भाई 80:100 की रेशो है। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम, नॉर्मल तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो 20 से काट दो दोनों को, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब आप कहोगे सर आपने 20 से ही क्यों काटा, तो चलो इसको भी बता देता हूँ। इस रेशो को लिखने का मतलब ये होता है कि आप किसी नंबर को इस तरीके से लिख रहे हो, और जब आप इस तरीके से लिखते हो तो आप इसको सॉल्व करते हो, 0 से 0 काट देते हो। ठीक, और 2 जा और कितना हो जाएगा, मतलब 2 से काटोगे तो ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया 4/5। 4/5 को ही हम क्या लिखते हैं, 4:5। ठीक, इस तरीके से। अब हमें क्या करना होता है भाई, हमें सिंपल सा काम करना है, हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। 5 को कर देंगे ऊपर, 4 को कर देंगे नीचे और 40 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। 40 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जितने दिन में बी काम कर सकता था उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ए कितने समय में इस काम को खत्म कर देता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता को रख देंगे नीचे और बी की कार्य क्षमता को रख देंगे ऊपर। ठीक, बी की कार्य क्षमता जो है वो 5 है, ए की कार्य क्षमता 4 है और 40 दिन में बी काम कर सकता था। ये हमारा फॉर्मूला है एक सिंपल सा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब इसको हमने काट दिया और 10 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 50। सो सिंपल। ठीक, 50 दिन में जो ए था वो काम खत्म कर सकता था। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई टाइप नंबर 10 पर। वैसे तो देखो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको समझ भी रहे होंगे और सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा भी रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आप में से ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं सर हमने भी ट्राई किया था होमवर्क का क्वेश्चन, हमसे भी नहीं हुआ, आपने समझाया उसके बाद भी समझ नहीं आया, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन कोई भी देखो अपनी मेहनत कम करने के लिए या आलस की वजह से ऐसा मत करना कि ना तो आपने खुद ईमानदारी से उसे अटेम्प्ट किया था, ना मैं जब समझा रहा था तब आपका ध्यान था, ना आपने 2 बार रिपीट करके देखा, उसके बाद भी आप ये बोलो कमेंट में कि सर एक बार और समझा दो। ऐसा मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो वो सबके लिए मानी जाएगी, और सबके लिए मानी जाएगी मतलब जिसको वो आ गया था उसका भी टाइम खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। टाइप नंबर 10, इसमें ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी कम है, 30% जो है वो कम है। ठीक, तो इसको चलो अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें रेशो क्या हो जाएगा, इसमें रेशो हो जाएगा 70:100 का। ठीक है, 70:100। क्यों, 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा दोगे तो 70 कार्य क्षमता हो गई ए की और बी की तो पूरी पूरी है ही
100%। ठीक, अब आगे क्या हुआ भाई, आगे हुआ ये कि दोनों ने मिलकर जो काम था 21 दिन में ये लोग ख़त्म कर सकते थे। दोनों मिलकर 21 दिन में काम ख़त्म कर सकते थे A + B अगर हो जाते तो। अब क्या हुआ कि A जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज करें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम करेंगे कि जितने दिन ये लोग साथ काम करके ख़त्म कर सकते थे उसे बाहर रखा, कॉमन रखा। साथ जो कार्य क्षमता थी, देखो इसको वापस से वही करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 7:10 की, मतलब 7:10 की हो जाएगी। ठीक, इन दोनों कार्य क्षमताओं को हम जोड़ देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कार्य क्षमता किसकी, 7 की। क्यों, क्योंकि हमें A का निकालना है कि भाई A कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्व। तो 10 और 7 कितने होते हैं, 17। अब पहले आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 7 ये 21 कर सकते हो। ठीक है, तो 17 और 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 51 दिन। इस तरीके से इसको बहुत ही हल्के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट वाले तरीके पर, जो आपका है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, ज़रा देख लूँ मैं। मैंने दिया था आप लोगों को ये वाला। ठीक है, लिख के भी बता देते हैं भाई आप लोगों को। चलो, टाइप नंबर 11। तो ये जो होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था कि A की जो कार्य क्षमता है वो B से, या B की 60% है। ठीक है, अब जो है अगर A को काम करने में B से 22 दिन ज़्यादा लगने हैं। ठीक, 22 दिन ज़्यादा लगने हैं, और हम ये चाहें कि अकेला B ही काम करे, उसको A काम ना करे, तो कितना समय लगेगा, ये आप लोगों के लिए सवाल दिया था मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही रेशो बना लो। रेशो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, B की 60% है A की कार्य क्षमता, तो ये कितना हो जाएगा, 60:100 का रेशो। फिर से वही 0 से 0 काट दो, और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3:5 की ये रेशो हो जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि A की जो कार्य क्षमता है वो हम रख लेंगे ऊपर, इन दोनों की कार्य क्षमता का अंतर जो है वो रख लेंगे नीचे, और कितने दिन का डिफरेंस करता था A वो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो नीचे क्या आंसर आ जाएगा भाई, नीचे आएगा 2। तो इसको वापस से लिख लेते हैं, 3/2 इन 2 में 22। तो इसको हमने कर दिया डिवाइड, 11 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 33 दिन। ठीक, 33 दिन में जो B था वो इस काम को कर सकता था। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के अंतिम होमवर्क के क्वेश्चन पर, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 का जो होमवर्क का क्वेश्चन था भाई, वो आप लोगों के लिए क्या था। अच्छा, अब मैं इससे पहले आप लोगों को एक और बात समझा दूं थोड़ा सा। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा ही होगा कि मैथ को सॉल्व करते टाइम आप लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप लोगों को आलस आएगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा कि टफ है, ऐसा भी लग सकता है कि हम मैथ के बिना ही काम चला लेंगे। ठीक, और कई लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि हो सकता है कि कोई और बहुत ज़्यादा आसानी से समझा दे तो उससे समझ लेंगे। लेकिन जिनके मन में भी ये सब बातें आएंगी, उनका असल में सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी सिचुएशन ये है कि उनका मन उन्हें बहका रहा है, बहाने दे रहा है मैथ से दूर ले जाने के, कि मैं बचा के दिखाऊंगा तुझे मैं बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा, तेरे दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ने दूंगा, और मैं तुझे मैथ से बहुत दूर ले जाऊंगा। ऐसा होने मत देना। ठीक है, बेशक ज़बरदस्ती पढ़ना पड़े, शुरू में आदत की बात होती है। कुछ दिनों तक लगातार पढ़ोगे ना, खुद को चाहे मन मार के पढ़ो, चाहे ज़बरदस्ती पढ़ो, जैसे इच्छा करे वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो
तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, उसके बाद आपको मैथ में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आप लोगों को क्या ये दिया था, क्वेश्चन दिया था। पहले तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, बताओ क्या क्वेश्चन दिया था मैंने। टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन दिया भी था मैंने, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, पर ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार वापस से टाइप नंबर 12 बता देता हूँ। ठीक है, दिया हो ना दिया हो क्या फ़र्क पड़ता है। सुनो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पेन कहाँ गया मेरा, हाँ, क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो किसी काम को 13 दिन में ख़त्म करता है, ठीक, और बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 11 दिन में ख़त्म करता है। और अगर एक साथ मिलकर ये काम करें, ए प्लस बी हो जाए, तो इन्हें क्या मिलता है भाई, इन्हें पैसे मिलते हैं इस काम को ख़त्म करने में 1152 रुपये मिलते हैं। तो इसमें बी का कितना हिस्सा होगा, कितना हिस्सा होगा, ये आप लोगों के लिए सवाल है। ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने 12th टाइप का आपको कौन सा होमवर्क दिया था। तो इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें रहेगा ये 13 को हम लिख लेंगे ऊपर, बी का हिस्सा निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए वाले हिस्से को ऊपर रख लेंगे, नीचे दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी रुपए इनको मिलने थे। ठीक, ये मल्टीप्लाई कहाँ है, 13 के साथ मल्टीप्लाई है ये, मैं इसको काट के ऊपर ही लिख देता हूँ, 1152 रुपये। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सोल्व नॉर्मल तरीके से। तो ऊपर तो 13 ही रह जाएगा और मल्टीप्लाई में 1152 और नीचे क्या रख देंगे हम, 24। तो अब इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है। काट पीट के जब आप इसका आंसर निकालोगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको करवाया था, ये होमवर्क मैंने दिया नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, जो भी था आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के कुल मिला के मैंने 12 टाइप के क्वेश्चन जो थे वो करवाए थे, होमवर्क दिए थे, और आज वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और उनके जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ नहीं बचता इस टॉपिक में, अब हम करेंगे अगला टॉपिक कल से। और बाकी जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा एप्लीकेशन का, उनको पीडीएफ के सेक्शन में क्या मिल जाएगी, पीडीएफ के सेक्शन में DSSB का है, इसका तो मैंने अभी कोर्स लॉन्च किया नहीं है। चलो ठीक है, कुछ दिन मेरे को सोचने दो कि किस तरीके से कोर्स को रखा जा सकता है ताकि आप लोगों को कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना इसी तरीके से स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। कोई चेंज चाहिए, कुछ सुझाव हो, कुछ शिकायत हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कोई फीडबैक देना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बता सकते हैं दिल खोलकर, कोई रोका टाकी नहीं आप लोगों को। ठीक है, चलो टेक केयर।